कायद नून लीग नवाज शरीफ की वापसी हो गई। 4 साल के बाद ये वापसी हुई है और पंडाल सजाया गया मीनार पाकिस्तान पर। नून लीग की जानिब से ये दावा भी किया गया कि तारीखी जलसा होगा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तारीखी बड़ा जलसा नहीं होगा और ये कहा गया था कि आएंगे नवाज शरीफ तो आगे का रोड मैप देंगे, लाहे अमल बताएंगे, इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है, मुल्की मसाइल और अवामी मसाइल को कैसे आगे लेकर बेहतर तरीके से उन्हें हल कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो अपनी तकरीर में ये लाहे अमल सामने रखेंगे। हमारे साथ एंकर पर्सन रहमान अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रहमान साहब, आपने यकीनी तौर पर तकरीर सुनी होगी नवाज शरीफ की। इस तकरीर से पहले ये कहा जा रहा था कि वो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए प्लान देंगे, मईशत की बेहतरी और इसके साथ साथ महंगाई और बहुत सी चीज़ों और आने वाले दिनों के लाहे अमल के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आप क्या कहेंगे इस तकरीर को लेकर? आपकी इस तकरीर को लेकर क्या कमेंट्स हैं और आप समझते हैं कि आगे नून लीग उस तरह से चल पाएगी जिस तरह से ये कहा जा रहा था? देखिए, एक तो मियां साहब ने कोई 4 साल बाद तकरीर की। इससे पहले आपको पता है कि उनके टीवी में उनके आने पर भी पाबंदी थी और बड़े अरसे बाद मियां साहब अपने वोटर सपोर्टर जो थे उनके सामने आए थे और उनसे बात कर रहे थे। मुझे तकरीर कोई उम्मीद थी कि शायद आज मियां साहब जो है वो कोई ज्यादा लंबी तकरीर करेंगे, कोई 2-2.5 घंटे पर मुहित उनकी तकरीर होगी, लेकिन उन्होंने अपनी एक तो बात जो है वो जल्दी खत्म की और दूसरा मुझे उनकी तकरीर में बार बार वो खुद भी इशारे देते रहे कि जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आज वो कह नहीं रहे। और उन्होंने कई मौके पर कई दफा तो डायरेक्टली कहा, कई दफा जो है वो उन्होंने अशार के साथ कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, हमें ना छेड़ा जाए, हम उन में से नहीं हैं जो पगड़ी उछाल सकते हैं। तो मियां साहब बहुत सारी बातें जो है वो कहते कहते जो है वो रुक गए और उन्होंने नहीं कही। अब वो पता नहीं कहना नहीं चाहते या कहेंगे नहीं या फिर किसी और मौके के लिए संभाल कर रखना चाहते हैं। तो नहीं, हाथ नहीं बंधे हुए मियां साहब, हाथ बड़े खोल खोल कर जो है वो जवाब भी दे रहे थे और आज जिस तरह से उन्होंने हाथ हिला हिला कर जो है वो जवाब दिए हैं तो उसमें और जिस तरह का जलसा किया है और जिस तरह से उनका जलसा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके कोई हाथ बंधे हुए थे। ऐसा लगता है कि वो किसी और मौके पर अगर उनको लगता है कि वो बात जो है वो अगर वो करना चाहते हैं तो वो करेंगे, लेकिन आज उन्होंने नहीं की। और ये एक बात उनकी अभी की बात तो नहीं है, ये पहले से इशारे देना शुरू हो गए थे कि ये इस तरह की बातें वो नहीं करेंगे। दूसरी जो अहम बात आज की तकरीर के अंदर थी वो ये कि तवक्को की जा रही थी कि वो मुआशी तरक्की के हवाले से या इसका कोई प्लान जो है वो पेश करेंगे। को बहुत लंबी चौड़ी इस हवाले से उन्होंने बात नहीं की। उनका बार बार फोकस इस चीज पे था कि हमने तामीर करनी है। को मुआशी तरक्की का भी कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है वो उन्होंने प्लान जो है वो नहीं दिया या कोई इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये बात की है, गारंटी जरूर दे के गए हैं, कमिटमेंट जरूर करके गए हैं कि हाँ हम वापस आएंगे तो हम ये सारे मसले ठीक कर देंगे। उन्होंने अपनी कोई पुरानी हुकूमत का रिकॉर्ड रखा है, 2013 से 2018 तक का वो हवाला देते रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किए, लेकिन को मुआशी तरक्की के हवाले से भी कोई बहुत डिटेल्ड बात जो है वो नहीं करके गए। मेरा ख्याल है आज की जो तकरीर थी एमन, उसके अंदर सिर्फ एक बात थी जो मियां साहब बताना चाहते थे कि वो वापस आ गए हैं, वो अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ होंगे और एक तरह से इसको मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है ये उसका आगाज है एक तरह से। इसके अलावा मुझे उनकी तकरीर में कोई ऐसी काबिल जिक्र बात जो है वो नजर नहीं आई कि जिस पर हम ये कह सकें कि मियां साहब ने कोई बहुत अलहदा बात की है या हटकर बात की है या फिर आज की उनकी ये तकरीर। मेरा ख्याल है इसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। इंतखाबी मुहिम का तो यकीनी तौर पर आगाज ही लगा था रहमान साहब, लेकिन दूसरी जानिब जब बयानी की बात हो रही थी तो इससे पहले जब पीडीएम की हुकूमत भी बनाई गई तब भी इनकी जानिब से महंगाई का बयानिया बनाया गया। तो अभी आज जब नवाज शरीफ ने बात की तो उन्होंने कहा कि जी मेट्रो देख लें, डॉलर देख लें, रोटी की कीमत को देख लें, हमारा बयानिया वही है। मतलब बात वो वही रोटी कपड़ा मकान की ही कर रखे हैं जो आज से सालों पहले की जाती रही। तो आपको लगता है कि अब भी वोटर सपोर्टर उस तरह साथ दे पाएंगे?
देखिए, वोटर बड़ा बदल चुका है। आज बहुत सारे लोगों को ये तवक्को थी कि कोई फायर क्रैकर्स होंगे मियां साहब की तकरीर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुस्लिम लीग नून जिस बयानिए के साथ इंतखाबात में जाना चाहती है या जा रही है, वो मियां साहब ने आज क्लियर कर दिया। मियां साहब का ये वही बयानिया है जो शहबाज शरीफ का बयानिया था, और वो शहबाज शरीफ का बयानिया यही था कि हम जो है वो मईशत को बेहतर करने की बात करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की बात करेंगे। और यही बयानिया लेकर आज जो बातें मियां नवाज शरीफ ने की हैं, वो यही बातें थी कि हम बेहतरी करना चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम जो एहतसाब और इंतकाम की जो बातें होती हैं हम उनमें जो है वो नहीं पड़ना चाहते। तो ये नवाज शरीफ ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ को कायल कर लिया, और शहबाज शरीफ ने भी अपने बड़े भाई को कायल कर लिया है कि आपने ये बयानिया लेकर चलना है। वरना मियां साहब, आपको मालूम है कि मियां साहब का बयानिया मुझे क्यों निकाला से शुरू हुआ था और फिर वोट को इज्जत दो तक गया था। और मियां साहब जब तक लंदन भी मौजूद रहे वो भी यही बात करते रहे। और मियां साहब ने आपको कुछ अरसा पहले तकरीर में 2 नाम लिए थे, और उन नामों की बाद में वजाहतें मुस्लिम लीग नून की तरफ से बार बार आती रही थी। तो वो बयानिया मुस्लिम लीग नून का नहीं होगा। ये इंतखाबी जलसा था, इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने लेकिन रहमान साहब, अगर हम आज की तकरीर में देखें तो इससे पहले अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ की जानिब से थोड़ी जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाती है, लेकिन आज हमने देखा उन्होंने बात की बार बार कि हम कोई भी किसी के साथ बदले की बात नहीं करेंगे, हम मुआशरत की बेहतरी की बात करेंगे। तो आपको लगता है कि मजीद जो जिस तरह से बयानिया बनाया जा रहा है और बाकी जो इनकी इत्तेहादी जमातें थीं जो कि पीडीएम में इनके साथ थीं, अब जब ऑपोजिशन में इनको अगर उनका सामना करना पड़ता है तो क्या ये उसी तरह चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? देखिए, चैलेंजेस आपके मुल्क के इस वक्त क्या हैं? चैलेंजेस आपके मुल्क के इस वक्त मौशी मामलात हैं। उन मौशी मामलात से मुल्क को किस तरह से निकालना है, ये पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी जमात के सामने है। मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो पंजाब का वोटर है, जीटी रोड का वोटर है, मियां साहब की और मुस्लिम लीग नून की कंस्टिट्यूएंसी वही है। तो सबसे पहले तो इनको अपने उस वोटर को वापस लेकर आना है। अब वो वोटर जो है वो किस बात पर आता है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और मुस्लिम लीग नून ने जो 16 माह की हुकूमत की, ये मत भूलिए कि हमने पार्टियां अपोजिशन से हुकूमतों में आती देखी हैं, लेकिन हुकूमतों से हुकूमत में आना ये किसी भी सियासी जमात के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और पाकिस्तान में वफाक की तारीख में तो नहीं हुआ, सूबे की तारीख में आपको इस तरह की मिसालें मिलती हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो अपने वोटर को क्या करती है। लेकिन आज का जो जलसा था और आज की जो तकरीर थी, मेरा नहीं ख्याल ये उस तरह से वोटर को चार्ज करने के लिए थी। ये वोटर को सिर्फ ये बताने के लिए थी कि मियां नवाज शरीफ अब वापस आ गए हैं और इंतखाबी मुहिम मियां नवाज शरीफ ही चलाएंगे। जो वोटर को चार्ज करना है और इंतखाबी मुहिम आगे चलानी है, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त जो है वो अपने ताल्लुकात को मुक्तदरा के साथ कायम रखना है। और इसी वजह से वो इस बयानिए के साथ जा रहे हैं कि जहाँ पर वो तरक्की और बेहतरी और मौशी खुशहाली और इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जो एहतसाब और इंतकाम वाली चीज़ें उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। और मियां नवाज शरीफ ने बड़ा क्लियरली उन्होंने अगरचे इमरान खान का उस तरह से नाम नहीं लिया, लेकिन 2-4 मरतबा उनका हवाला ज़रूर दिया है। जब उन्होंने कहा कि पगड़ी नहीं उछालनी, और उन्होंने वो तस्बीह का भी हवाला दिया, उन्होंने बाकी भी कुछ चीज़ों का, नौजवानों की भी बात की। तो ये तमाम बातें करते हुए वो अपना और इमरान खान का मवाजना, चाहे वो करना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा मैं नहीं करने आया ये, लेकिन वो बार बार जो है वो करते रहे और यही बताने की कोशिश करते रहे कि इमरान खान का रास्ता और है, उसकी अप्रोच और है, उसकी स्ट्रैटेजी और है, लेकिन मेरी जो हिकमत अमली है और मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन रहमान साहब, स्ट्रेटजी मुख्तलिफ किस तरह से कर पाएंगे? क्योंकि जब पीडीएम इत्तेहाद के साथ ये हुकूमत में आए थे तब भी महंगाई का बयानिया बनाया गया था, लेकिन महंगाई की अगर आप ग्राफ देखें तो आज कहीं ज़्यादा है। और अगर हम मौजूदा निगरान हुकूमत को देखें तो कुछ तरक्याती काम होना शुरू हुए हैं जो कि इनको करने चाहिए थे जिस बयानिए पे ये आए थे। तो अब आगे जाके अपने बयानिए को किस तरह डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई का बयानिया तो वही जो पिट चुका।
देखिए, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा सवाल है। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो 2-3 सवालात के उससे सामना करना पड़ा है। उसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मियां साहब किसी डील या किसी मफाहमत के नतीजे के अंदर वापस आए हैं। ये वो सवाल है जो मुस्लिम लीग नून के वोटर से पूछा जा रहा है और मुस्लिम लीग नून के वोटर को इसका जवाब चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल जो कि पूछा जा रहा है कि आपके जो साबिका बयानिए थे या आप जिन लोगों का जिक्र करते थे या जिन लोगों के बारे में आपका ये कहना था कि उनकी वजह से आपको निकाला गया, उनके किरदार, वो किरदार कौन से हैं, उन किरदारों के साथ क्या होना चाहिए, ये भी मुस्लिम लीग नून का वोटर इस वक्त पूछ रहा है। तीसरा सवाल मुस्लिम लीग नून के वोटर के सामने और सपोर्टर के सामने ये है कि इमरान खान का क्या करना है, इमरान खान को किस तरह से जवाब देना है। इमरान खान की जो अगर जो पार्टी बेस है या जहां जहां इमरान खान की मकबूलियत है उसका जवाब किस तरह से देना है। तो ये सवाल भी PMLN के सपोर्टर के सामने है। और फिर चौथा सवाल भी है कि ये जो मुआशी मामलात हैं या मुल्क को इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है तो इस सूरत हाल में क्या करना है। मेरा ख्याल है बिया साहब ने हल्का फुल्का जो है वो इन तमाम सवालात को टच किया, लेकिन वो सरफे नज़र कर गए हैं। वो आने वाले दिनों में शायद इस हवाले से कोई बात करते हैं या नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादा जो फोकस है वो कोई चौथे सवाल के ऊपर रखा और चौथे सवाल के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी। लेकिन अगर हम आज नवाज शरीफ के इस्तकबाल की बात करें, उनके यहाँ पहुंचने की बात करें, तो जो इस्तकबाल हुआ और जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया और जिस तरह सारे प्रोसेस से गुजर कर वो जलसा गाह तक पहुंचे, तो एक गैर मामूली किस्म का ये तमाम तर प्रोसेस लगा जिसमें उन्हें काफ़ी प्रोटोकॉल भी दिया गया और उनकी अगर आप देखें कि वो बड़े पूरे एतमाद भी नज़र आए, बहुत ही नज़र आया कि जैसे आज उनके चेहरे पर एक अलग किस्म की खुशी है। क्या कहेंगे? देखिए, 4 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ यहाँ से गए थे और जिन हालात के अंदर गए थे, मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हालात में वो वापस आए हैं। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि 2018 में जब वो इंतखाबात से पहले आए थे, ये उनकी दूसरी होम कमिंग है। इसी तरह से वो इंतखाबात से पहले आज भी वापस आए हैं और 2018 में यही 2 केसेस थे, एवन फील्ड और अल अजीजिया, जिसमें उनको सजा हो चुकी थी। फिर यही नैब था। अभी अल अजीजिया और एवन फील्ड केस के अंदर ही उनको रिलीफ मिला है। यही नैब है जिसने अदालतों में कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं होगा अगर उनकी जमानत उनको दे दी जाती है और उसी तरह से मुल्क के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं। से पहले भी ये कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल अदालतों का सामना करेंगे, अपने तमाम तर केसेस को वो परसू करेंगे। रहमान नसर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।